कमी है, इससे हम लोगों को वंचित होना पड़ेगा। क्योंकि अगर संसार आप देख लीजिए, जितने भी चीजों का आविष्कार हुआ है यह सब जो है मनुष्य ने किया है, फिर भी हम लोग जो है इधर उधर भटक रहे हैं। इससे कल्याण होने वाला नहीं है। हम लोग यह अपने मन में संकल्प ले, जहाँ सत्संग हो उसका संग अगर हो जाए तो हम सत्संगी है। आप भजन में बैठे हुए हैं, सत्संग में बैठे हुए हैं, आपका मन कहीं और है, चित्त कहीं और है, सोच कहीं और है, तो सत्संग नहीं हो पाएगा। एक जन्म को कौन कहे, अब कितना जन्म सत्संग में बैठे, इससे सत्संग नहीं हो पाएगा। और अपने जीवन में यह प्रयास करे, जो अगर हम अपने आप को अगर सत्संगी बनना चाहते हैं तो वह रंग आपके जीवन में आना चाहिए। जैसे चीनी है, चीनी को दुनिया के हर प्राणी जानता है जो यह मीठा होता है, लेकिन इसको शरीर में घसने से इसका स्वाद पता नहीं चलेगा। इसको जब तक हम लोग जीभ्या पे नहीं लेंगे तब तक इसका जो है सही स्वाद नहीं पता चलेगा, जो हकीकत में चीनी मीठा होता है। उसी प्रकार आप सत्संग में जाए, सत्संग में आपको यह कहा जाता है जो आप जीभ पर दया कीजिए, एक दूसरे के प्रति हित की बात कीजिए, समाज के कल्याण की बात कीजिए। आपके अंदर दया होना चाहिए, आपके अंदर धर्म होना चाहिए, आपके अंदर सेवा होना चाहिए, हर सत्संग में कहा जाता है। लेकिन जब तक हम उसको अपने परिवार में हो, समाज में हो, जब तक उसको करेंगे नहीं तब तक उसका फल आपको मिलने वाला नहीं है, उसका एहसास आपको होने वाला नहीं है। जो हमने सेवा किया, हमने परोपकार किया, हमने जीव पर दया किया, जब तक करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। क्योंकि भक्ति जो है यह करने की चीज है, सेवा करने की चीज है। सेवा अगर आप कर रहे हैं तो सेवा नहीं हो पाएगा। प्रेम आप अगर कर रहे हैं तो प्रेम नहीं हो पाएगा। प्रेम के लिए आपको बलिदान देना पड़ेगा, प्रेम के लिए आपको सहना पड़ेगा, प्रेम के लिए आपको जो है शीतलता लाना होगा, प्रेम के लिए आपको एक दूसरे के प्रति क्षमता का भाव लाना पड़ेगा। जब तक आप सत्संग में बैठे हुए हैं, हमारा और आपका जैसे हम लोगों का शरीर मिला हुआ है, उसी प्रकार हमारा और आपका जो है आत्मा भी मिलना चाहिए, हमारा और आपका शब्द भी मिलना चाहिए। आज हम लोग देखते हैं समाज में इतना मतलब जो हम लोग सत्संग सुनते हैं, फिर भी हम लोग धर्म में फंसे हुए हैं। जीवित आत्मा को हम लोग पूजा नहीं करते हैं, अपने माता पिता को हम लोग जो है सेवा नहीं करते हैं, और जब यह शरीर छूट जाता है तो हम उसके लिए बहुत सारी व्यवस्था करते हैं। लेकिन जब जीवित आत्मा है तब तक हमारे पास उसके दवा देने के लिए, भोजन देने के लिए, वस्त्र देने के लिए बस हमारे पास पैसा नहीं है। यह कुरीति से हम लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। जो खर्च हम लोग अपने माता पिता को मरने के बाद करते हैं, उसका आधा पैसा अगर हम जीवित में कर दे, उसका 2-4 साल आयु बढ़ जाएगा। यह हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन मरने के बाद हम लोग ना जाने क्या क्या करते हैं। सारे हम लोगों को आडंबर से बाहर निकलना पड़ेगा, और जो सदमार्ग है, जो सतरास्ता है, उसको अपनाना पड़ेगा। किसी नीतिकारों ने कहा है, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं 2 टुकड़े पर, ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन आज हम लोग सतमार्ग को छोड़ करके, अपने विचार को छोड़ करके, चंद सिक्कों के कारण, चंद मान सम्मान के कारण अपने स्वाभिमान को, अपने गरिमा को, अपने सत्य को हम लोग जो है बेच देते हैं। इससे हम लोग विपरीत चले जाते हैं। इससे हमारा और आपका कल्याण होने वाला नहीं है। जीवन में धन संपत्ति, रुपया, पैसा यह आता और जाता रहेगा, यह सत्य है। लेकिन आपका स्वाभिमान जो है यह एक अडिग बन जाएगा। अगर इस पर आप चलना आरंभ करें, सत्य पर चलना आरंभ करें, तो दूसरा कोई साधन नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और यह जीवन में हम लोग अगर हकीकत में अपना कल्याण चाहते हैं तो सच्ची भक्ति को अपनाना पड़ेगा और सच्ची पूजा को करना पड़ेगा। दिखावा से हम लोगों को बचना पड़ेगा। अंदर से किसी भी चीज को अगर जो हम लोग देखते हैं, बाहर से अगर आप बनावटी बना ले, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। हम लोग देखते हैं बहुत लोग जो होता है बाहर से बहुत अच्छा होता है,
लेकिन अंदर से उसके अंदर बहुत बीमारी होता है, वह उससे काम चलने वाला नहीं है। हम लोगों को बाहर से भले बनावट ना हो, लेकिन अंदर से हमारे जीवन में मजबूती हो, कर्म का मजबूती हो, सद्विचार का मजबूती हो, प्रेम का मजबूती हो। अंदर से हम लोगों को मजबूत होने की जरूरत है और अंदर से हम लोगों को हर भक्ति की मार्ग पर चलने के लिए अंदर से ही प्रेरित होता है। बाहर से आप भक्ति मार्ग बना ले, यह संभव नहीं है। किसी भी चीज को अंदर से प्रेरित होता है, चाहे आप सत्संग करें, सेवा करें, दया करें, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना हो, यह सब अंदर से होता है। तो हम लोगों को अंदर को मजबूत करना है और सही दिशा को लेना है और सही दिशा पे चलना है और अपने जीवन में जहां तक बन पड़े भूल से बचना है, क्योंकि भूल ही हमारे जीवन में दुख का कारण हो, चाहे वो छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा भूल हो। भूल तो भूल होता है, भूल से हम लोगों को बचना है। इसी नीतिकारों ने कहा है, हजारों फूल कम है एक गले को सजाने के लिए और एक फूल काफी है जिंदगी भर बुलाने के लिए। अगर आप जीवन भर संत महापुरुषों का संगत करें, सत्संग करें, अच्छा आपका विचार हो, अच्छा आपका नीति हो, अगर एक दिन आपसे भूल हो गया,